सीकर जिला, सीकर जिले की सीमा, सीकर जिले की सीमा किस किस से लगती है? सीकर जिले की सीमा जयपुर ग्रामीण, नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू, डींडवाना, कुचामन से लगती है। तहसील, सीकर जिले में कितनी तहसीलें आती है? तहसीलों में सीकर, सीकर ग्रामीण, दातारामगढ़, खंडेला, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, धौंद, नेछला, रींगस, रामगढ़, शेखावटी। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तहसीलें सीकर जिले में आती है। इसमें कौन कौन सी नदियां बहती है? नदियों में कांतली नदी, कृष्णा नदी, कृष्णावती, सोटा नदी बहती है। जिसमें कांतली महत्वपूर्ण नदी है। कांतली नदी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहले रेवासी की पहाड़ियां सीकर से निकलती थी, नीम का थाना होते हुए झुंझुनू जाती थी। सीकर व झुंझुनू उसका प्रवाह क्षेत्र था। वर्तमान में रेवासा की पहाड़ी नीम का थाना में, अतः इसका प्रवाह क्षेत्र सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना है। यह नदी झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। कांतली नदी झुंझुनू को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। श्री रामकृष्ण जयदयाल डालमिया सेवा संस्थान कांतली नदी को बचाने के लिए प्रयासरत है। सीकर जिले में बांध एवं झीलें, रायपुर बांध, रेवासा बांध, कुछोर बांध, प्रीतमपुर बांध कांवट के पास स्थित है। सीकर जिले में एक सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। कोटड़ी लघु सिंचाई परियोजना सीकर जिले में पाई जाती है। सीकर जिले में आयुष चिकित्सालय की स्थापना की गई है। सीकर जिले के प्रसिद्ध स्थल, सीकर जिले में खंडेला, खंडेला एक प्रसिद्ध स्थल है। राजस्थान में गोटा उद्योग, खंडेला में गोटा उद्योग पाया जाता है। सलमा सितारों के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। जो किसके लिए प्रसिद्ध है? सलमा सितारों के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। श्री उमेश चंद्र शर्मा वार्तिक चित्रों के कलाकार हैं। वार्तिक चित्रों के कलाकार कौन है? श्री उमेश चंद्र शर्मा। खंडेला के गुरारा गांव, खंडेला के गुरारा गांव प्राचीन समय के पंचमार का सिक्के मिले हैं। खंडेला से प्राप्त प्राचीन शिलालेखों में अर्धनारीश्वर मंदिर होने का उल्लेख मिलता है। जॉन एलन ने अपनी पुस्तक कैटलॉग ऑफ इंडियन कॉइन्स इन द ब्रिटिश म्यूजियम में ऐसे सिक्कों पर बनी आकृतियों को क्या नाम दिया? थ्री मैन नाम दिया। देश का तीसरा, राजस्थान का प्रथम यूरेनियम प्रोजेक्ट खंडेला सीकर में स्थित है। खंडेला के रायल सुहागपुरा गांव में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूजीआईएल ने यूरेनियम खनिज निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। कुलीहेड़ा, दातारामगढ़ कस्बे का ये गांव, यहाँ निभाए जाने वाले धार्मिक आयोजन हेड़ा प्रसिद्ध है। भाद्रपद माह में अमावस्या के बाद मंगलवार या शनिवार को इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। बलेखड़, यह गांव भेड़ बकरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बलेखड़ गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? भेड़ बकरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बलेखड़ को देश का सबसे बड़ा बकरी पालन केंद्र माना जाता है। यहाँ देश का पहला स्टील फीडिंग स्थित है। दिवराला, दिवराला यह कस्बा 1997 ईस्वी में रूप कंवर सतीकांड के कारण चर्चित रहा। फतेहपुर, फतेहपुर का उपनाम धनपतियों का नगर कहा जाता है। फतेहपुर को क्या कहा जाता है? धनपतियों का नगर कहा जाता है। फतेहपुर को 553 वर्षों पूर्व कामायकनी नवाब फतेह खान ने संवत 1508 में बसाया था। अलप खां का मकबरा, फूल महल, चमड़िया, भरतिया सेठों की कोठी फतेहपुर में स्थित है। नवाबी बावड़ी सूफी संत ख्वाजा हाजी निजामुद्दीन की
सूफी दरगाह फतेहपुर में स्थित है। नदी नाला प्रिंस नदीला प्रिंस की हवेली फतेहपुर शेखावटी में स्थित है। फतेहपुर में सिद्धनाथों का पीठ अमृता आश्रम स्थित है। कन्हैयालाल चितलांगिया फतेहपुर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। सन 1942 में फतेहपुर में साहित्य सदन की स्थापना की गई थी। दादा रामगढ़ गुमान सिंह ने 1774 में दादा रामगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। गौरवगढ़ बालीनाथ पुस्तकालय दाता रामगढ़ में स्थित है। बराल इस स्थान पर मुगल सल्तनत काल के ऐतिहासिक महत्व के सिक्के मिले हैं। सलादीपुर में 11वीं शताब्दी का ओमल सोमल देवी का मंदिर स्थित है। क्या स्थित है? ओमल सोमल देवी का मंदिर स्थित है। अर्श पर्वत पर अर्श मंदिर से प्राप्त प्रमुख प्रतिमाओं में द्विबाहु नटेव शिव का भव्य शिवलिंग भी ढोल बांसुरी हड़ताल जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के मध्य अंकित है। 1996 में सीकर जिला मुख्यालय पर हरदयाल सिंह राजकीय संग्रहालय शुरू किया गया, जिसे 2006 में जन सामान्य के लिए खोल दिया गया। गोराव यहाँ से ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, पद्म प्रभु की धातु प्रतिमाएं मिली है। जायल से पार्श्वनाथ, रघुनाथगढ़ से महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमाएं मिली हैं। ग्वाला एक पुरातात्विक स्थल है। प्रमुख व्यक्तित्व सीकर जिले के प्रमुख व्यक्तित्व डूंगजी जवाहर जी। इसका संबंध बाठोट पाटोदा सीकर से था। डूंगजी जवाहर जी ने रामगढ़ के सेठों के काफिलों को लूटकर धन गरीबों में बांटा। डाकू कहे जाने वाले इन वीरों को समाज लोक देवताओं के रूप में मानता है। लादूराम जोशी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। किशोरी देवी सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी की अध्यक्षता में सियोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा किसान जाट महिलाओं के द्वारा किए गए अत्याचार के विरुद्ध 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन की प्रमुख वक्ता उमा देवी थी। सम्मान बाई सीकर के प्रसिद्ध कवि रामनाथ कविया की पुत्री। इन्होंने पति शतक, कृष्ण बाल लीली, 16 आदि कृतियों की रचना की। उपनाम इस सम्मान बाई को मत्स्य की मीरा कहा जाता है। मत्स्य की मीरा किसको कहा जाता है? सम्मान बाई को। जमनालाल बजाज काशी का बांस के निवासी, राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग की। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में बजाज स्वागत समिति के अध्यक्ष बनाए गए। यहाँ से वे गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाए। जमनालाल बजाज अपने आप को गुलाम नवंबर 4 पहले 3 गुलाम भारत देशी राजा सीकर कहते थे। हिंदी को बजाज ईमान की भाषा कहते थे। हिंदी को जमनालाल बजाज ईमान की भाषा कहते थे। बजाज हिंदी के प्रबल पक्षधर थे। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार किया। बजाज ने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की। 1921 में वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। श्री जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के संस्थापकों में थे। 1927 में चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने की थी।
जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज लक्ष्मणगढ़ सीकर निवासी गिरधारी लाल जाजोदिया की पुत्री थी। 1893 में जावरा मध्य प्रदेश में जानकी देवी का जन्म। 1902 में इनका विवाह जन्मा जमुना लाल बजाज के साथ हुआ। 1930 ईस्वी के नमक के सत्याग्रह के दौरान उन्हें 6 माह के लिए जेल में भेज दिया गया। 1933 में कलकत्ता में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की इन्होंने अध्यक्षता की। जानकी देवी ने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। जमुना लाल बजाज के निधन 1942 के बाद इन्हें गौ सेवा संघ की अध्यक्ष बनाया गया। भूदान आंदोलन के दौरान इन्होंने 108 कुओं का निर्माण करवाया। भारत सरकार ने 1956 में बजाज को जानकी देवी बजाज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 21 मई 1979 को वर्धा में जानकी देवी का देहांत हो गया। समरदान चारण। समरदान चारण इनका जन्म नेछवा महर्षि दयानंद सरस्वती के ने केसरगंज अजमेर में हितकारी सभा की स्थापना कर समरदान को इसका संस्थापक नियुक्त किया। समरदान को राजस्थान का प्रथम पत्रकार स्वीकार किया गया। रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी इन्होंने राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। रामनारायण चौधरी ने अजमेर में नारोली आश्रम की स्थापना की। रामनारायण चौधरी ने अजमेर में नारोली आश्रम की स्थापना भी की थी। अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। सीकर में हुए सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली महिला थी। स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद इन्होंने अबोहर में 1925 में साहित्य सदन की स्थापना की। सुल्तान खां। सुल्तान का प्रसिद्ध सारंगी वादक थे। सुंडा राम वर्मा। सुंडा राम वर्मा सीकर जिले के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तित्व थे। इन्होंने पानी बचाने की तकनीक के साथ 50,000 पेड़ लगाए। इन्होंने शेखावटी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए ड्राई लैंड एग्रो फॉरेस्टर तकनीक का विकास किया। इस तकनीक द्वारा पेड़ों को सिर्फ 1 लीटर पानी की जरूरत होती थी। मधुलिका मुआल। मधुलिका मुआल जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। जेटी सीकर निवासी। ये कहाँ की थी? रहने वाली थी जेटी सीकर की निवासी की थी। उपनाम पिकल बाल की क्वीन। मधुलिका मुआल को पिकल बाल की क्वीन के नाम से पुकारा जाता था। गुजरात ओपन अहमदाबाद पिकल बॉल टूर्नामेंट 2021 मधुलिका ने मिक्स डबल्स एवं वुमेन्स डबल्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सिंगापुर ओपन पिकल बॉल प्रतियोगिता में 2019 में अर्जुन शेखावत, राकेश जांगिड़ ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया। अर्जुन शेखावत, मधुलिका चौधरी ने मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीता। अतुल एडवर्ड कृष्णा ने रजत पदक। मेघा कपूर ने मिश्रित युगल में कांस्य पदक जीता। महिला एकल मेघा कपूर ने कांस्य पदक जीता। जयपुर ओपन पिकल बॉल टूर्नामेंट में 2019 के दौरान महिला डबल्स में रिवार सिल्वर मेडल, मिश्रित डबल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। स्पेनिश ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप 2018 स्पेन मैड्रिड में महिला युगल के अंतर्गत कांस्य पदक जीता।
पांचवी सीनियर नेशनल पिकल बॉल चैंपियनशिप 2018 बेंगलोर मधुलिका व नीतू शर्मा ने महिला युगल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ओम प्रकाश मिठारवाल सीकर जिले के नीमड़ी नीमड़ी गांव के निवासी 4 सितंबर 2018 को चागवान दक्षिण कोरिया में जारी ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2018 में पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 564 का स्कोर कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सीकर जिले की कला संस्कृति एवं अन्य तथ्य। सीकर जिले की कला संस्कृति में यहाँ का एक नृत्य बहुत प्रसिद्ध है जिसको कच्छी घोड़ी नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि एक घोड़ी जैसा मुखौटा बनाकर पुरुष है जो उसको बीच में से पहन लेता है। बीच में से पहन के उसको एक मनमोहक नृत्य के रूप में एक घोड़ी को बीच में आकर इसका एक नृत्य किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य काठ की घोड़ी का प्रयोग किया जाता है। काठ की घोड़ी का प्रयोग किया जाता है, जैसे ये काठ की घोड़ी इसमें प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में 4 व्यक्तियों के आगे पीछे पंक्तियों में बढ़ने वापस आने की क्रिया मनमोहक होती है। ये पुरुष प्रधान वीर नृत्य जो पैटर्न बनाने की कला प्रसिद्ध है। कच्ची घोड़ी का शाब्दिक अर्थ है काठ लकड़ी की घोड़ी होती है। इस नृत्य में नर्तक बांस की बनी घोड़ियां अपने कमर में बांधकर क्या करते हैं, अपने कमर में बांधकर दूल्हे सा वेश बनाकर हाथ में तलवार लेकर घोड़ी नचाते हैं, नकली लड़ाई लड़ते हैं। इस नृत्य में विवाह की बिंदोली बनाना युद्ध प्रदर्शन भी किया जाता है। वर्तमान में नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार छवरलाल गहलोत जोधपुर, गोविंद पारिक निवाई टोंक है। यानी कि छवरलाल गहलोत और गोविंद पारिक इसके प्रसिद्ध कलाकार है। सीकर जिले में जीर्ण माता का एक मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है। जीर्ण माता को मधुमक्खियों भंवरों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। जीर्ण माता चौहानों मीणों की कुल देवी मानी जाती है। इसका गीत है राजस्थान में सभी देवी देवताओं में सबसे लंबा सर्वश्रेष्ठ लोकगीत माना जाता है। ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। जीर्ण माता का मेला प्रति वर्ष चैत्र अश्विन माह के नवरात्रों में बढ़ता है। जीर्ण माता हर्ष के मंदिरों का संबंध मुगल सम्राट औरंगजेब के आक्रमण से है। यहाँ प्रतिदिन 2.5 प्याले शराब पिलाने का रिवाज था। जीर्ण माता को शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी भी कहते हैं। केड़िया या राठ की हवेली। केड़ या राठ की हवेली लक्ष्मणगढ़ में स्थित है। सप्त गौ माता मंदिर रेवासा में स्थित है। पटौदा का लोगड़ा। पटौदा का लोगड़ा शेखावाटी क्षेत्र मुकुंदगढ़ लक्ष्मणगढ़ का प्रसिद्ध है। कायम खानी। कायम खानी राजस्थान में जबरन धर्म परिवर्तन द्वारा बने मुसलमानों को शेखावाटी क्षेत्र फतेहपुर व झुंझुनू में कायम खानी के नाम से जाना जाता है। जिंदाल नृत्य। जिंदाल नृत्य इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। ये दाता रामगढ़ सीकर में प्रसिद्ध है। सेठों का कस्बा। रामगढ़ को सेठों का कस्बा कहा जाता है। जाट प्रजाति महायज्ञ। जाट प्रजाति महायज्ञ ठाकुर देशराज के सुझाव से सीकर में 7 दिवसीय यज्ञ 1934 में हुआ, जो 20वीं सदी का सबसे बड़ा विराट या महायज्ञ था।
इसमें 3.5 लाख लोगों ने भाग लिया। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर जो सीकर जिले में स्थित है, जो बहुत प्रसिद्ध है। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा बरबरी के खाटू श्याम जी शीश के दानी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना शीश महाभारत काल में श्री कृष्ण को दान कर दिया था। श्री खाटू श्याम जी सीकर जिले में एक प्रसिद्ध कस्बा है। श्री खाटू श्याम जी सीकर जिले में एक प्रसिद्ध कस्बा है, जहाँ बाबा श्याम का विश्वविख्यात मंदिर है। वे गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य मोर की पुत्री मौरवी के पुत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान उनसे ब्राह्मण के वेश में उनसे शीश का दान मांगा, जो उन्होंने सहर्ष दे दिया। श्री कृष्ण वीर बर्बर के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे। उनका शीश खाटू नगर में दफनाया गया, इसलिए इन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। उनका मूल मंदिर 1027 में रूप सिंह चौहान उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनवाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने 1720 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ये था हमारा आज का सीकर जिला। आपको हमारी क्लास कैसी लगती है? अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताना। हम आपके लिए हर रोज एक जिला लाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका दिन मंगलमय हो।